देखिए इसमें जो है, अब हम लोग देखिए व्हाट इज फोटो सिस्टम पढ़ेंगे। फोटो सिस्टम में क्या होता है, अब हम लोग देखिए क्या फोटो सिस्टम में पिगमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया, एंजाइम हो गया। ये हमारा एक सिस्टम हो गया जिससे कि फोटो सिस्टम बनता है। तो हमारा जो पिगमेंट है वो अरेंज रहता है। आप रिएक्शन सेंटर जो बताए क्लोरोफिल है, उसके बाद एंटीना जिसको कि हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यानी कि एंटीना का दूसरा नाम जो है वो LHS है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और यानी कि हम लोग को जो पिगमेंट देखेंगे वो दो फैशन में अरेंज रहेगा। एक रहेगा रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल मानते हैं, दूसरा एंटीना जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो एंटीना के अंदर में कौन कौन आएगा भाई, तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, इतना आता है एंटीना के अंदर में, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछेगा कि इन विच फॉलोइंग इज ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो याद रखिएगा जिसको कि एंटीना भी बोलते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल बोलते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे कि जनरली में हम लोग देख रहे थे कि एक फोटो सिस्टम कैसे बनता है भाई, इलेक्ट्रॉन कैरियर से बनता है, रिएक्शन सेंटर से बनता है, एंजाइम जो हमारा प्रोटीन है उससे बनता है। और हमारा आपका जिस रिएक्शन सेंटर में भी देखें हम लोग कि एक एंटीना मॉलिक्यूल होता है जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलता है, या दूसरा उसमें हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन सेंटर। यानी कि हमको जो फोटो सिस्टम बनता है वो तीन चीज़ से बनता है। पहला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, दूसरा आता है आपका रिएक्शन सेंटर या तो एंटीना जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और तीसरा इसके अंदर में आता है एंजाइम। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग जनरली में टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम पढ़ते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। अब देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है कि जब हमारा क्लोरोफिल एक अगर 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ को लेता है और जो हमारा क्लोरोफिल ए दूसरा है वो 680 नैनोमीटर का लेता है जो PS2 है। यानी कि PS1 जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें क्लोरोफिल ए में 700 नैनोमीटर वाले का यूज होता है, जबकि हमारा PS2 जो सेंटर है उसमें हमारा जो यूज होता है वो हमारा आता है क्लोरोफिल बी जिसको कि 680 नैनोमीटर का हम लोग 680 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए PS1 एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, मतलब PS1 जो सेंटर है वो हमारा, पहले ये जानिए PS1 रहता कहाँ है, क्लोरोफिल के स्टोमेल लेमेला या ग्रेनुलर थैलाकोइड में रहता है। ये इसका जो सेंटर है PS1 का वो क्लोरोफिल में आपका स्टोमेल लेमेला और ग्रेनुलर थैलाकोइड के अंदर में रहता है, जबकि PS सेकेंड जो सेंटर है वो है ग्रेनुलर थैलाकोइड के अंदर में। इसलिए इस बात को याद रखा जाए कि जब फोटो सिस्टम जब होगा तो फोटो सिस्टम 1 कहाँ लोकेशन होगा, क्लोरोफिल के अंदर में हमारा स्टोमेल लेमेला और ग्रेनुलर थैलाकोइड के अंदर में PS1 सेंटर होता है, जबकि PS2 सेंटर जो होता है वो ग्रेनुलर थैलाकोइड के अंदर में होता है। जब PS1 में 700 नैनोमीटर वाले जब यहाँ पे वेवलेंथ वाले लाइट पड़ता है और ये हमारा PS1 जो है वो डिस्कवर में फर्स्ट डिस्कवर इसको किया गया था, सेकेंड में डिस्कवर किया गया PS2 को। अब ये एंटीना है जो देन 700 नैनोमीटर एंटीना जो इसका होता है जो दिखता है एंटीना देखे हैं ये एंटीना के अंदर है, जबकि ये जो है एब्जॉर्व करता है लेस देन 700 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर का ये एंटीना यहाँ करता है। इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ तो एंटीना एब्जॉर्ब लेस देन 700 नैनोमीटर। अब देखिए इससे क्या होता है, अब हम लोग ये भी देखेंगे कि जब हमारा 500 नैनोमीटर का जब वेवलेंथ वाले लाइट आता है तो हम लोग क्या होता है यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब 500 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाले लाइट आएगा तो एंटीना सेकेंड यानी कि इसका एंटीना सेकेंड PS1 को एक्टिव, वहाँ पर एंटीना सेकेंड वो PS1 को एक्टिव करेगा, PS2 को एक्टिव करेगा, यानी कि एंटीना PS सेकेंड और एंटीना PS फर्स्ट ये दोनों एक्टिव होगा जब हमारा 500 नैनोमीटर का पड़ेगा लाइट। जब 680 नैनोमीटर का पड़ेगा तो रिएक्शन सेंटर सेकेंड और हमारा एंटीना फर्स्ट ये दोनों एक्टिव होगा,
जबकि 681 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ पड़ेगा तो एंटीना फर्स्ट होगा, जबकि PS1 एक्टिव होगा, लेकिन हमारा PS सेकेंड जो है वो नॉन एक्टिव होगा। 700 नैनोमीटर का पड़ेगा तो आपका रिएक्शन सेंटर और PS1 ये दोनों एक्टिव होगा, PS1 और PS2 भी। इसलिए ये से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 500 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ अगर पड़ेगा तो हमारा कौन सा एंटीना PS सेकेंड या PS फर्स्ट एक्टिव होगा, तो उस कंडीशन में दोनों एक्टिव होगा। बस आपको याद रखना है कि रिएक्शन सेंटर PS सेकेंड और रिएक्शन सेंटर PS1 दोनों आपका एक्टिव होगा, जबकि PS सेकेंड में नॉन एक्टिव होगा। उसी तरह से 700 नैनोमीटर वाले को हम लोग देखेंगे, रिएक्शन सेंटर PS1 में एक्टिव होगा, जबकि PS सेकेंड में नॉन एक्टिव होगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हमारा 500 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट जब पड़ेगा तो PS1 एंटीना का PS1 सेकेंड क्या होगा या एंटीना का PS1 क्या होगा, उस समय PS1 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस समय PS2 पर आपका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसलिए इस बात को याद रखना है कि जब हमारा PS1 और PS सेकेंड दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि PS1 का सेंटर क्या है, एस्ट्रोमल लेमला एंड ग्रेनुलर थैलाकॉइड, जबकि आपका जो क्वेश्चन PS सेकेंड का सेंटर जो पूछेगा वो ग्रेनुलर थैलाकॉइड के अंदर में है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्रेनुलर थैलाकॉइड है, उसका जो सेंटर है वहाँ पर होता है PS सेकेंड, जबकि PS1 का सेंटर जो है वो एस्ट्रोमल लेमला में है, ग्रेनुलर थैलाकॉइड में। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो PS सेकेंड है वो केवल ग्रेनुलर थैलाकॉइड में है, जबकि PS1 जो है दोनों में है, एस्ट्रोमल लेमला भी है और आपका ग्रेनुलर थैलाकॉइड में है। इसलिए इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ऐसा पूछेगा कि आपका ग्रेनुलर थैलाकॉइड इन विच कंडीशन द ग्रेनुलर थैलाकॉइड इज कंसिस्टिंग, तो आपको दोनों ऑप्शन देगा PS1 एंड PS सेकेंड। तो उस कंडीशन में आपको ग्रेनुलर थैलाकॉइड, चूँकि ग्रेनुलर थैलाकॉइड में PS सेकेंड भी होता है, PS1 भी होता है, इसलिए इससे कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको जब कॉमनली पूछेगा क्वेश्चन कि आपका जब ग्रेनुलर थैलाकॉइड है वो दोनों में कॉमनली होता है तो PS1 और PS सेकेंड दोनों में होता है। दूसरी बात इसमें हम लोग देखेंगे कि दो फोटो सिस्टम होता है, क्योंकि फोटो सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं, फोटो सिस्टम में हम लोग आपका पहला पिगमेंट देख रहे हैं, वो पिगमेंट या तो आपका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A होगा, अदर उसके अलावे क्लोरोफिल B होगा, जेंथोफिल होगा, कैरोटीन होगा, जिसको कि हम लोग या तो एंटीना बोलते हैं या तो आपका LHC बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ में तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन कैरियर और उसके साथ में आता है आपका एंजाइम। यही आपको तीन चीज़ है जो कि हमारा फोटो सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि PS1 और PS2 में क्या अंतर है। PS1 हम लोग किसको बोलेंगे, PS2 किसको बोलेंगे, PS1 का सेंटर क्या है, PS सेकेंड का सेंटर क्या है, PS कितना वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, PS सेकेंड कितना वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। जब हमारा 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ आएगा उस पर एंटीना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, PS1 पर प्रभाव क्या पड़ेगा, PS सेकेंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर 680 नैनोमीटर का आता है उस समय PS1 का प्रभाव क्या पड़ेगा, PS सेकेंड का प्रभाव क्या पड़ेगा। आपका अगर 700 नैनोमीटर का आता है उस समय PS1 का प्रभाव क्या पड़ेगा, PS2 का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इस बात को भी जानना है कि PS1 और PS2 में क्या डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे आपको वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फोटो सिस्टम को इस बात को जानना है कि फोटो सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा पिगमेंट से, इलेक्ट्रॉन कैरियर से और हमारा एंजाइम से होता है, जबकि उस एंजाइम के अंदर में हमारा एक प्रोटीन रहता है जो आपका पूरा डिटेल, जब आप पूरा इसका सिस्टम को पढ़िएगा तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह से होता है और वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, वो हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। बस इसमें आज डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2। धन्यवाद।